वहाँ ऊपर जाने के बाद में कोई अकेला इंसान भी अगर इसकी दीवार पे हाथ रख के और ऐसा धक्का लगाएगा, दो मीनार थी तो आपको एक हाफ मीनार दिखेगी टूटी हुई। तो ये ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पे तो उन्हें ऐसा लगा कि दोनों मीनार में 20 फुट का गैप है, जरूर इसके अंदर कोई स्प्रिंग होगी, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं और कुछ समझ में नहीं आया। इसके जो इंजीनियर थे लगभग ईरान तरफ के थे। आपने दिल्ली का कुतुब मीनार, हैदराबाद की चार मीनार, दौलताबाद की चांद और कोलकाता की शहीद मीनार जैसी कई मीनारें देखी होंगी। ये सभी मीनारें अपनी शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मीनार दिखाएंगे जो वास्तु और विज्ञान का बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। दोस्तों, इतिहास ने हिंदुस्तान को कई ऐसी नायाब इमारतें दी हैं जिनमें मौजूद रहस्यों का पर्दाफाश आज तक नहीं हो पाया है। इन्हीं नायाब इमारतों में से एक है अहमदाबाद की प्रसिद्ध झूलती मीनार, जिसे झूलता मीनारा भी कहा जाता है। भूकंप भी इन मीनारों का आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। दरअसल मस्जिद के अगले हिस्से में दो मीनारें खड़ी हुई हैं जो 3 मंजिली हैं। इनके अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं जिनसे आप मीनार के ऊपर जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक मीनार को अंदर जाकर इसकी दीवार को धक्का दिया जाता है तो सामने वाली दूसरी मीनार अपने आप हिलने लगती है। इसमें हैरानी की बात यह है कि इन दोनों मीनारों को जोड़ने वाला बीच का हिस्सा बिल्कुल नहीं हिलता, वो स्थिर रहता है। मेरा नाम रहमत अली है। हम लोग यहाँ खिदमत गुजार है, खादिम। ये देख रेख हम ही लोग करते हैं। लगभग मेरे खानदान में से 100 बरस के ऊपर हो गया इसको खिदमत करते हुए। और इसकी जो मीनार है उसकी खासियत ये है कि मीनार झूलती है, इसी के नाम से इसे झूलती मीनार कहा जाता है। इस मीनार की जो लास्ट मंजिल है ऊपर वाली, वहाँ ऊपर जाने के बाद में कोई अकेला इंसान भी अगर इसकी दीवार पे हाथ रख के और ऐसा धक्का लगाएगा, पुश करेगा, तो मीनार स्प्रिंग की तरह झूलने लगती है। अभी भी होता है ऐसा? अभी भी होता है। इसकी 2.5 से 3 इंच की कैपेसिटी है। लेकिन सुना है कि अभी सरकार ने लॉक करवा दिया था इसको? हाँ, इसको 1985 से इसको प्रतिबंध कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। 1985 से इसे ऊपर जाने का प्रतिबंध कर दिया, लेकिन मीनार अभी भी झूलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी खासियत ये थी कि इसकी 2 मीनार थी, तो आपको एक हाफ मीनार दिखेगी टूटी हुई, लेकिन ऐसा हाँ ये टूटी हुई है। तो ये ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पे इसको अंग्रेजों ने तोड़ के चेक करा था, क्योंकि उस टाइम पे इसकी खासियत ऐसी थी कि आप कोई भी एक मीनार को झुलाओ तो दूसरी मीनार ऑटोमेटिक झुलती थी। तो उन्हें ऐसा लगा कि दोनों मीनार में 20 फुट का गैप है, उसके बावजूद भी हम एक मीनार को झुलाते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक कैसे झूलती है, जरूर इसके अंदर कोई स्प्रिंग होगी या कोई ऐसा टेक्नोलॉजी से बनाया होगा। वो रिसर्च करने के लिए एक एक पत्थर करके वो आधी मीनार वो लोगों ने उतार दी। ये आधी मीनार उन्होंने अंग्रेजों ने हाँ, ब्रिटिश टाइम पे उसको उतार दिया, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं और कुछ समझ में नहीं आया और ना उन्होंने बनाने की कोशिश की, उसे ऐसे ही छोड़ दी। अच्छा, उन्होंने बनाने की कोशिश की या नहीं की थी? नहीं, लगभग तो नहीं की होगी, क्योंकि उनको इतना पड़ा नहीं था। वो लोग तो रिसर्च करे, तोड़े और उसके बाद में फिर ऐसे के ऐसे ही आज तक का। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने बनाने की कोशिश की लेकिन बना नहीं, वो इंजीनियरिंग इनके पास थी ही नहीं जो इसमें है ना हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसके जो इंजीनियर थे लगभग ईरान तरफ के थे, जो इसके कारीगर वगैरह थे वो गुजरात के थे, लेकिन जो इंजीनियर थे वो ईरान की तरफ के थे लगभग। तो ये कितने वर्ष पुराना हो गया साहब? ये 1430 में बना हुआ है, 1430 के अंदर। तो अकबर से भी पहले का? हाँ, ये जिन्होंने अहमदाबाद शहर बनाया था कुतुबुद्दीन अहमद शाह, तो ये अहमद शाह ने इनकी माँ को यहाँ दफन किया हुआ है। उनकी माँ का मजार है इस पीछे की साइड में, यहाँ से देखिए आप, सामने की साइड में उनकी माँ का मजार है। तो वहाँ उनकी माँ को दफन विधि करा हुआ है। और अपनी माँ को दफन करने के बाद में उन्हें ऐसा ख्याल आया कि मेरे माँ के नाम से यहाँ मस्जिद तामीर करवा दूँ, तो इस मस्जिद में अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो इसका सवाब भी मिलता रहेगा और यादगार भी हो जाएगी। इसीलिए बीबी की मस्जिद। हाँ, इसीलिए बीबी जी की मस्जिद इसका नाम रखा गया। उनकी वालदा का नाम ऐसे मखदूम जहाँ था, लेकिन एक बादशाह की माँ होने के हिसाब से अदब के लिहाज से लोग बाग बीबी जी कहा करते थे, इसीलिए बीबी जी की मस्जिद इसका नाम रखा हुआ था। लेकिन इसकी मीनार झूलने के हिसाब से झूलती मीनार के नाम से फेमस है। ये 1430 में इसके काम की शुरुआत हुई थी और 1454 में इसका काम पूरा हुआ कंप्लीट। 24 बरस में पूरा काम कंप्लीट हुआ था। तो कारीगरी बड़ी जबरदस्त थी। हाँ, ये सब पत्थरी के अंदर पूरा टोटल काम करा हुआ है और उसको अलग अलग पत्थर में ज्वाइंट करके बनाया हुआ है। तो ये
रेड सैंडस्टोन है या हाँ कौन सा सैंड स्टोन है, ये Sandstone है? राजस्थान तरफ के। राजस्थान की तरफ? और इसकी कलाकारी ऐसी है कि इतना जॉइंट होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि एक ही पत्थर में कटिंग करके बनाया हुआ है। हाँ, ऐसा लग रहा है। हाँ नजदीक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जॉइंट पत्थरों में अलग अलग पीस में और बना हुआ इसमें है। कोई चूना उसका नहीं नहीं, इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि पहले की टेक्नोलॉजी अलग ही सब अलग ही बना होती थी। इसको लॉक सिस्टम से फिटिंग करा हुआ है। लॉक सिस्टम। लॉक